Okay, we're talking about sets. And as I mentioned earlier, sets are unordered and unindexed. They do not allow duplicates. और क्योंकि वो unindexed हैं तो हम सेट के एलिमेंट्स को डायरेक्टली हम हाथ नहीं लगा सकते. और इनफैक्ट सेट के एलिमेंट्स जो हैं, सेट्स के अंदर एडिशन और डिलीशन हो सकती है एलिमेंट्स की, बट उसके किसी एलिमेंट को हम चेंज नहीं कर सकते. अगर ये सारा कुछ है और अनइंडेक्स्ड है और अनऑर्डर्ड है तो हम सेट के एलिमेंट्स तक पहुँचे कैसे? एक ही तरीका है और वो है मेंबरशिप ऑपरेटर इस्तेमाल करने का. मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन अदर वर्ड्स इन एंड नॉट इन, इनके ज़रिए से हम ये मालूम कर सकते हैं कि सेट में एक वैल्यू मौजूद है या नहीं, और या हम सेट के थ्रू इटरेट भी कर सकते हैं यूजिंग फॉर एक्स इन सेट, वो वाला सिंटैक्स. वही सिंटैक्स जो कि लिस्ट में भी इस्तेमाल होता है, टपल्स में भी इस्तेमाल होता है, स्ट्रिंग्स में भी इस्तेमाल होता है. तो अगेन पाइथन शोज इट्स कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद कलेक्टिव डेटा स्ट्रक्चर्स. सो अगर हमने लूप करना हो सेट के थ्रू, वी कैन ओनली डू दैट थ्रू अ मेंबरशिप ऑपरेटर. और फिर इसके साथ हम ये भी मालूम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, कि एक सेट में एक चीज़, कोई चीज़ या वैल्यू मौजूद है या नहीं. सो लेट्स लुक एट सम कोड. ये मैंने एक सेट 1 डिफ़ाइन किया है जिसके अंदर वैल्यूज़ हमने रखी हैं 1, 2, 3 और डॉग, कैट, आउल. सो 3 नंबर्स हैं, 3 स्ट्रिंग्स हैं. लेट्स क्रिएट दैट. एंड सेट हमारा क्रिएट हो गया. वी कैन सी इट इन द वेरिएबल्स विंडो. अब जो है मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब, फॉर एक्स इन सेट 1, दिस इज़ द ओनली वे आई कैन डू दैट. और जो फॉर एक्स इन सेट है, ये मेंबरशिप ऑपरेटर वाला सिंटैक्स है. सो इट विल बेसिकली गो थ्रू द सेट, और सेट के जो आइटम्स हैं वो एक एक करके एक्स के अंदर उनकी वैल्यू आती जाएगी, और फिर एक्स को हम कंपेयर कर सकते हैं किसी चीज़ के साथ. सो ये एक मैंने थोड़ी सी लाइट हार्टेड एक लूप लिखी है कि जी लेट्स फाइंड द कैट. सो एज सून एज वी गो इनटू द लूप, इट सेज, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स को वैल्यू क्या मिली है. एक्स को वैल्यू मिली है 1, एंड ऑब्वियसली एक्स इज़ नॉट इक्वल टू कैट. So it will jump to the else part of the if, which is within the loop, and say not the cat, और फिर x की वैल्यू. इसको हम अगर प्रिंट करें, ये यहाँ पे not the cat 1. ये भी आप नोटिस करेंगे कि मैं f string फॉर्मेट अब कॉमनली इस्तेमाल कर रहा हूँ प्रिंट स्टेटमेंट के साथ. It is a very very convenient way of formatting the output that you want. So मैं एक string लिख दिया, और उसके बाद जो भी वेरिएबल है उसको मैंने ब्रेसेस के अंदर डालिए. ब्रेसेस का एक और इस्तेमाल है बाय द वे, और वो हमारे पास एफ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाती है. लेट्स गो थ्रू द लूप. नेक्स्ट टाइम अराउंड एक्स की वैल्यू 2 मिली है, एंड अगेन इट इज़ नॉट द कैट, इट इज़ अ वैल्यू 2. थर्ड टाइम अराउंड एक्स गेट्स 3, एंड वी गो थ्रू. नेक्स्ट टाइम अराउंड एक्स बिकम्स एन आउल. अब अगेन वी हैव टू पॉज. आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टू हैपन. देखें, जो सेट हमने डिफ़ाइन किया है ना, वो है 1, 2, 3 डॉग, कैट, आउल. लेकिन जब हम उसके थ्रू इटरेट करने लगे हैं यूजिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर, तो जो तरतीब हमें मिली है वो आपको इस विंडो में नज़र आ रही है कि जी हमें मिली है 1, 2 और 3, ये हम कर चुके हैं. लेकिन चौथी बारी हमें आउल मिला है, डॉग नहीं मिला, जो कि हमने चौथी वैल्यू लिखी थी सेट के अंदर. दिस इज़ जस्ट टू reinforce this concept that the set can order things in a way that Python decides कि इस वक्त मेमोरी में क्या चल रहा है और मैंने कैसे ऑर्डर करना है. हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है. हम सिर्फ इतना पूछ सकते हैं कि ये चीज़ है या नहीं है. सो अब द क्वेश्चन इज, इफ x is owl, it is still not the cat. We'll go on. It'll read not the cat, owl. That is the value that we've printed. And again it goes to dog. ओके, यहाँ पे आप देखें वेरिएबल विंडो में नेक्स्ट इटरेशन में इट हैज़ गॉन टू डॉग. फॉर सम स्ट्रेंज रीजन पाइथन डिसाइडेड कि कैट जो है ना, वी विल कीप इट एज द लास्ट एलिमेंट इन दिस इटरेशन. सो इट कम्स टू डॉग, एंड वी से इट्स नॉट द कैट, इट्स अ डॉग. एंड फाइनली लास्ट एलिमेंट एक्स को कैट मिल ही गई. इसको जब इफ स्टेटमेंट में डाला और कहा कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू कैट, तो वो आ गया फाउंड द कैट. ठीक है. सो
A few lessons to learn. Number one, when we are iterating through the set using the membership operator, that is number one, the only way of iterating through it. यूजिंग द मेंबरशिप ऑपरेटर हम बाकी और कुछ नहीं कर सकते, कोई रेंज ऑब्जेक्ट कुछ ऐसी चीज़ नहीं ला सकते, वाइल भी नहीं ला सकते. वाइल के साथ अगर आप मेंबरशिप ऑपरेटर लगाएं तो फिर आप कर सकते हैं. बट मोर इम्पॉर्टेंटली द ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट इज़ वेरी रैंडम. ओके, आपका इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है. कभी ऐसा प्रोग्राम ना लिखें जो कि इसके ऊपर कोई ऑर्डर एस्यूम करके कि पहले तो फिर ये होगा और दूसरी दफ़ा ये होगा, तीसरी दफ़ा ये होगा. जब आप सेट्स के साथ डील कर रहे हैं, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट विच एलिमेंट विल कम नेक्स्ट. लेट्स गो ऑन. Obviously our loop ends at this time because we have iterated through the set. और अब मैं डायरेक्टली मेंबरशिप ऑपरेटर जो है ना उसको सेट के साथ इस्तेमाल करने लगा हूँ बजाय लूप के अंदर. आई कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक इफ आउल इन सेट 1, in other words, if owl within quotation marks the string owl is a member of this set and cat in set 1, any both conditions are true, then print we have found a cat and an owl. So let's see what happens. Yes, because notice owl and cat are both in the set members and therefore we can ask using the member operator if statement के अंदर हम ये डाल सकते हैं. Perfectly valid. And we get a printout. We said we have found a cat and an owl. Let's move on. एक मैंने next set define किया है set 2. Set 2 को values दी हैं the 100, quick, 200, brown, 300. यानी 3 strings हैं, 3 number हैं, लेकिन मैंने एक string एक number एक string एक number एक string एक number set define किया. So अब मैं इस चीज़ को reinforce करना चाह रहा हूँ कि when iterating through a set, elements appear in random order. मैं नहीं बता सकता कि पहले क्या होगा. Simple loop है for x in set 2 print x. That's it. ठीक है, we just going through using the membership operator. पहली दफ़ा x is 100. Okay, very interesting. So we've got 100 as the first output, whereas the first element of the set that we defined was the word the. Next time around, x is 200. Next time around, x is quick. 300 नहीं आया, quick आ गया. ठीक है, और quick जो है वो पहला word नहीं है, पहला word the था. So you can see that quick के बाद brown आया है, brown के बाद 300 आया है, and अखीर में the आ गया. So whenever we iterate through a set, things appear in random order, and this will happen again and again. हम set का एक print out भी मांगेंगे, तो हम ये नहीं बता सकते कि किस तरतीब में उसके जो elements हैं वो print होंगे. So the loop finishes, and so does our program. छोटा सा था, just to illustrate sets को, क्योंकि वो unindexed और unordered हैं, तो हम किसी इंडेक्स के थ्रू उसके एलिमेंट्स तक नहीं पहुंच सकते. सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू उसके एलिमेंट्स के थ्रू या इटरेट कर लें या क्वेश्चन मार्क पूछ लें कि ये चीज़ इसमें मौजूद है या इस चीज़ इसमें मौजूद नहीं है. दैट इज़ ऑल दैट वी कैन डू विद द सेट.